जय हिंद साथियों, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। आपको काफ़ी समय से समझा रहा हूँ कि गलत कंपनियों में पैसा ना डालें। अभी हाल ही में मैंने अपेक्स कैपिटल में भी वीडियो बनाए थे और आप लोगों को समझाया था कि कृपा करके ना डालें, लेकिन फिर भी लोग समझना नहीं चाहते। थोड़ा सा लालच सुन के मन में आ जाता है और वो अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। अपेक्स कैपिटल ने अपने जो नेटवर्कर थे उनका पे आउट बिल्कुल बंद कर दिया, लीडर्स को पे आउट देना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये जो मेपल ट्री रेस्टोरेंट के जो निवेशक थे उनको उनकी आरओआई अभी जा रही है। 10% आरओआई के लिए बोला था, लेकिन ये आरओआई घट के 4 से 6% रह गई। मैं तो 4% ही मान लेता हूँ, लेकिन ये आरओआई कब तक आएगी ये प्रश्न है। ये भी एक मनी रोटेशन था, मनी रोटेशन है, तो मनी रोटेशन की एक लिमिट होती है। तो मैं आपकी जानकारी दे दूं, जितने भी निवेशक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और 2 महीना, इसके बाद ये आरओआई भी बंद हो जाएगी। तो मैं फिर से आपको चेता रहा हूं कि ऐसी कंपनियों से पैसा तुरंत प्रभाव से निकाल। इस कंपनी को आप लोगों के समक्ष जिसको प्रस्तुत किया था उसका नाम है आदित्य सावंत, जो इसका सीईओ बन के सामने आया था। उसका प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड तरीके से आप लोगों के समक्ष रखा गया था। वो एक डमी सीईओ था, वो एक डमी व्यक्ति था जिसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया था। इस अपेक्स कैपिटल के जो ओरिजिनल मालिक हैं उनका नाम है दिलपेश जैन, माननीय दिलपेश जैन जी, माननीय संजीव कुशवाहा जी, माननीय गुरमीत जी, माननीय प्रेम कुमार बासकोटी नेपाली। ये महानुभाव की ही स्कीम थी इस स्कैम के लिए। इन्होंने अभी हाल ही में चारों ने मिलकर ऑर्बिटेक्स नाम से एक कंपनी चालू की थी, जिसमें एक आरटीएक्स नाम से टोकन चालू किया, जिसकी वैल्यू 3.5 यूएसडी थी। एक दिन में इन चारों ने मिलकर एक बहुत बड़ा झोल किया। उस झोल का नाम था कि एकदम से इस टोकन की जो कॉस्ट है वो 1 यूएसडी आ गई। हाथ की बात थी। लगभग उस एक दिन में 50 बिलियन से ज्यादा का झोल करा है, यानी कि भारत मुद्रा के हिसाब से 50 करोड़ का झोल एक दिन में इन लोगों ने किया है। समझ नहीं आ रहा जनता इतना पैसा क्यों लगा रही है, जबकि इनको मालूम है कि ये शुरू से फ्रॉड करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद भी जाग जाओ, मान जाओ, बर्बाद हो जाएंगे पीढ़ियों की पीढ़ियां आपकी, इन जैसे आदमियों के चक्कर में रहे तो। अब मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर जाएगा, ये और नीचे गिरेगा, ये और नीचे गिरेगा, ये टोकन और नीचे गिरेगा। अभी हाल ही में प्रेम कुमार एक कंपनी और चला रहे हैं भाई साहब, तो आप इसकी मंशा जान जाइए, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। ये दुनिया को, नीरज सिंह को नोटिस डाल दिया, उस एनजीओ को नोटिस डाल दिया, ये सिर्फ दिखावा है, नथिंग। और ये नोटिस वो परिवार दिखा दिखा के देखो हमने इनके खिलाफ ये कर दिया वो कर दिया। अरे तेरे खिलाफ इतनी चीजें बन चुकी हैं कि तू अब बचने की कोशिश कर, तू कैसे बचेगा। हमने तो तेरे नोटिस का जवाब दे दिया और ऐसा दिया है कि तेरे समझ में भी नहीं आएगा। खैर,
प्रेम कुमार बास्कोटी ने एक कंपनी और बनाई है जो अभी चला रहा है, जिसका नाम है ट्रिक फॉर ट्रेड। ये अपने गुरु विराज पार्टी के नक्शे कदम पर चल रहा है, विराज पाटिल के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो जेल का एक कोना इसके लिए भी निश्चित है। ये इन जैसा बड़ा आदमी बनना चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बिल्कुल जो ट्रिक फॉर ट्रेड कंपनी है, ये एफएक्स ऑफलाइन की तरह काम कर रही है। तो इस तरह की कंपनियां ज्यादा दिन चलती नहीं है। ये सिर्फ इनके लिए, ये जो कंपनियां चला रहे इनके लिए पैसा बटोरने का सामान है और जनता के लिए अपनी पीढ़ियां खराब करने की वजह है। तो अपनी पीढ़ियां खराब ना कीजिए, अपनी मेहनत का पैसा इधर उधर ना लगाएं, नहीं तो आप लोगों को सिर्फ पछतावा रहेगा इस चीज का। और मेरे वीडियो में उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, साहब आप नंदन मेहता का नाम क्यों नहीं लेते हो, जय भगवान तोमर का। अरे कितनी बार लूं और कब कब लूं, हर उसमें लूं क्या। अब मेरे नाम लेने से इतनी तो एफआईआर हो रही है उन लोगों के खिलाफ, और कहां का नाम लूं, कैसे कैसे नाम लूं। और तुम हो कौन जो फालतू की बकवास करते हो। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो लिखते हो ना उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने भी लीडर जो गलत कर चुके हैं, लेकिन वो जनता के साथ हैं, जितने भी लीडर, मैं खुला बोल रहा हूं, जो जनता के साथ है, जनता को पैसा देना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कीजिए। उनकी भी मैं अब खुला उनकी भी मदद करूंगा। मैं अगर कोई फंस रहा है ना उसको निकालूंगा मैं। अभी आपको क्या बात करूं, ये एफएक्स स्टॉक का दीपक मलिक अपने लीडरों के खिलाफ क्या क्या मेरे को उसने उल्टे सीधे सबूत दिए, बोले इसको फंसाओ उसको फंसाओ। मैं ऐसे नहीं फंसाता किसी को। ये हरामखोर लोग हैं, ये तो जनता को फंसा के भाग गए। इनके लिए तो मैं क्या बोलूं, इनका भी इलाज बिल्कुल निश्चित है, ये तय है। खैर, वो नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो लिखते हैं वो लिख के मेरे को और ऊर्जा पैदा होती है और मजा आता है कि हाँ यार अपन बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। एक शेर याद आ गया मेरे जैसों के लिए, आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उनको कह रहा हूं, सारे पत्थर नहीं होते मलामत के निशान, सारे पत्थर नहीं होते मलामत के निशान। मलामत मतलब निंदा, गंदे वक्तव्य, गलत बोलना। सारे पत्थर एक जैसे नहीं होते। हम वो पत्थर हैं, हम वो पत्थर है जो मंजिल पर निशान छोड़ेंगे। याद करोगे मुझे कि था नीरज सिंह, है नीरज सिंह, जो इन जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा है। अरे इनके पास पैसों की कमी है क्या। आप लोगों से हजारों करोड़ रुपए ले चुके हैं, कब क्या सिस्टम बैठा दें। इनके सिस्टम से डरता हूं क्या मैं नहीं डरता, जाना तो है, इनके सिस्टम से क्या डरे। मैं तो आम जनता से आह्वान कर रहा हूं, कृपा करके ऐसे लोगों से बचें, नहीं तो बहुत दिक्कतें हैं। वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में आ जाओगे, सिस्टम खराब हो जाएगा। अपनी मेहनत का पैसा इन जैसे लोगों के कंपनियों में मत लगाइए। जय हिंद, जय भारत।